खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आरबीआई की उस राहत की जिसकी दूसरी किश्त आ चुकी है। लॉकडाउन की वजह से थम चुकी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और लोन लेने वाले लोगों के लिए आरबीआई ने आज बड़े ऐलान किए। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती का भी ऐलान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के चलते पूरे देश में लंबे समय से लॉकडाउन जारी है, जिससे कोरोना की रफ्तार को कम किया गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है और इससे निपटने के लिए अब केंद्र सरकार लगातार बड़े बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर रही है, जिससे लोगों को राहत मिल सके और ठहर चुकी अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सके। इसी सिलसिले में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज का ऐलान किया था। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसे विस्तार से समझाया था कि सेक्टर के लिए क्या मिला है, और ये सब इसलिए किया गया था कि जिससे सभी सेक्टर फिर से एक तरह से रुक चुकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का काम करे। और अब इसी कोशिश में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी एक कदम उठाया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट कटौती का ऐलान किया है। अब रेपो रेट को 4.40% से घटाकर 4% कर दिया गया है। हालांकि रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही आरबीआई ने लोन की किस्त के भुगतान पर अब 3 महीने की अतिरिक्त छूट भी दे दी है। मतलब कि अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक आप पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालेगा। पहले ये छूट मार्च से मई तक दी गई थी, अब ईएमआई भुगतान में छूट को अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। After extensive discussions, the MPC voted unanimously for a reduction in policy repo rate and for maintaining the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth and to mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. Before I lay out the backdrop, the rational and expected outcomes of the MPC's decisions, I wish to thank the committee members for their valuable contribution during the deliberations. कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर रेपो रेट होती क्या है और इसके कम या ज्यादा होने से उनके कार, घर या किसी भी दूसरे लोन की किस्त कम या ज्यादा कैसे होती है। दरअसल रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है और बैंक इस कर्ज से ग्राहक को लोन देते हैं, जिससे बाजार में पैसा आता है। रेपो रेट कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि होम लोन, कार लोन। अब रेपो रेट को 4% कर दिया गया है। इससे सस्ते दर पर लोन मिल सकते हैं। इसके अलावा भी आरबीआई गवर्नर ने कई और बड़ी और अहम बातों का ऐलान किया है। आइए आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि रेपो रेट में कटौती के अलावा आरबीआई ने और किन अहम बातों का जिक्र किया है। पहली छमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 2020-21 में नेगेटिव रहेगी। दूसरे हिस्से में ग्रोथ में कुछ तेजी दिखेगी। रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है। लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट रहेगी। 6 बड़े औद्योगिक राज्यों में ज्यादातर रहे रेड जोन। मार्च में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 36% की गिरावट दिखी। कंज्यूमर ड्यूरेबल के उत्पादन में 33% की गिरावट रही। औद्योगिक उत्पादन में मार्च में 17% की गिरावट दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग में 21% की गिरावट। कोर इंडस्ट्रीज के आउटपुट में 6.5% की कमी रही। खरीफ की बुआई में 44% की बढ़ोतरी हुई। खाद्य महंगाई फिर अप्रैल में बढ़कर 8.6% हुई। दालों की महंगाई अगले महीनों में खासकर चिंता की बात रहेगी। इस छमाही में महंगाई ऊंचाई पर बनी रहेगी। अगली छमाही में आ सकती है नरमी। 2020-21 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 9.2 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी 487 बिलियन डॉलर का है। 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन एग्जिम बैंक को दिया जाएगा। सिडबी को दी गई रकम का इस्तेमाल आगे और 90 दिन तक के लिए करने की इजाजत दी गई है। बता दें कि लॉकडाउन के द्वारा आरबीआई ने रेपो रेट में दूसरी बार कटौती की है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंकों ने लोन पर ब्याज देना कम कर दिया था।
गौरतलब है कि कोरोना संकट ने पूरी दुनिया में न केवल लोगों की जान लेने का काम किया है, बल्कि इस महामारी ने कई देशों की आर्थिक हालत के भी कदम डगमगा दिए हैं। ऐसे में अगर उन लोगों की बात करें जिन पर किसी न किसी वजह से लोन है, वो आखिर कैसे अपने लोन की EMI चुका सकते हैं, जबकि उनका अभी ऐसे माहौल में अपने परिवार को पालना ही मुश्किल हो रहा है। हजारों लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो चुका है और न जाने कितनों को अभी अपनी नौकरी गंवाना पड़ सकती है। ऐसे में RBI की 3 महीने की और मोहलत देना थोड़ा सा राहत भरा है, लेकिन वहीं अतिरिक्त ब्याज की बात करें तो ये भी किसी भार से कम नहीं है, क्योंकि लोग EMI चुकाएंगे या फिर इस अतिरिक्त ब्याज को चुकाएंगे। ऐसे में RBI को इस अतिरिक्त ब्याज के विषय में एक बार फिर से थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।